विकास वर्सेस जनसंख्या। क्या विकास के लिए जनसंख्या रुकना जरूरी है? क्या जनसंख्या एक खतरा है? क्या जनसंख्या से ही बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या जनसंख्या रोकना राजनीति की चाल है? क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या रोक का कानून लाना सही है या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। मेरा नाम है शिवम और मैं अपने सर्जिकल एजुकेशन चैनल पर नॉलेज, मजेदार फैक्ट, मोटिवेशन, एजुकेशन और भारतीय संस्कृति के वीडियो डालता रहता हूँ। आज फिर से इस वीडियो पर 150 रुपए का गिवअवे है, तो आप सभी लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट जरूर करें। पार्टिसिपेट करने के लिए भी वीडियो को आप बिना स्किप किए फुल वॉच करें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालें या बैंक अकाउंट नंबर जरूर डालें, जिससे हम आपसे बात करके आपको पेमेंट कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकास का अर्थ होता है अपनी उन्नति करना। अपने साथ परिवार की उन्नति होना ही विकास है। किसी भी विषय या किसी भी क्षेत्र में होने वाली उन्नति को विकास कहते हैं। जनसंख्या का अर्थ होता है लोगों की बढ़ती हुई संख्या। जैसे कि अगर किसी मालिक के पास 100 रुपए हों और उसके पास कम जनसंख्या यानी 10 लोग हों, तो 10 लोगों को बराबर 10 रुपए ही मिलेंगे। उन लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना उनका विकास होगा। अगर 10 लोगों की जगह 50 लोग होते तो सभी 2 रुपए ही मिलते, जिससे उनका विकास कम होता। विकास के लिए जनसंख्या कम होना आवश्यक है। लोग नौकरी के लिए फॉर्म डालते हैं। सीट 10,000 होती है पर फॉर्म 10 लाख होते हैं, यानी 9,90,000 फिर भी बेरोजगार हैं। जमीन लिमिटेड है, प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है, हमारी पृथ्वी की ऊंचाई लंबाई लिमिटेड है। जब सब कुछ लिमिटेड है तो इतने लोगों के लिए उद्योग धंधा, पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी भी लिमिटेड है। जब जनसंख्या कभी रुकनी ही नहीं है तो कब तक नए उद्योग धंधे खुलेंगे, कब तक नई नौकरियां बनेंगी? और सब कुछ बनने और नया करने में भी समय लगता है। बेरोजगारी की जिम्मेदार जितना सरकार है उतना हम भी हैं। जब हमारी जनसंख्या रुकना ही नहीं है तो कब तक सरकार नौकरी का जुगाड़ करती रहेगी? अब तो लोग कंपटीशन करने के लिए भी बच्चे पैदा करते हैं। सामने वाले के 4 बच्चे हैं तो हम 5 बच्चे पैदा करेंगे। जब लड़ाई होगी तो पांचों मिल के लड़ेंगे। हम भी किसी से कम नहीं रहेंगे। मैं उन लोगों से कहूंगा कि भैया 5 बच्चों की परवरिश और उनको सफल आदमी बना पाओगे या लड़ाई और 2 कौड़ी के काम के लिए ही बच्चे पैदा कर रहे हो? खान सर ने एक बात कही थी जिस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, पंचर छेटने की बात पर। कंपटीशन या छोटी सोच वाले लोगों के लिए कहता हूँ कि ये लोग 4-5 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, 1-2 काम करेंगे, 1 पैसा कमाएंगे, 1-2 लड़ाई और हमारी सुरक्षा करेंगे और छोटा वाला हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जो चीज जिसके पास ज्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। जो खान सर ने पंचर छेटने को कहा था वो बच्चे और माँ बाप इसी कैटेगरी में आते होंगे। और आप कुछ लोगों को तो पूछिए मत, लड़के पाने के चक्कर में लड़कियों को 9 दुर्गा के 9 रूप पैदा कर देते हैं। बाद में जब लड़का होता है तब जाके गाड़ी में ब्रेक लगता है। पर ज्यादा दुख तो तब लगता है जब लड़कों के चक्कर में लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है और वो माँ बाप की जगह एक व्यापारी होते हैं जो प्रत्यक्ष फायदा देने के लिए चीज ढूंढते हैं। हमने तो उन महान मूर्ति की तो बात ही नहीं की जो दहेज पाने के लालच में 5-6 लड़कों को पैदा कर लेते हैं और खुश होते हैं कि मुझे 6 बार दहेज मिलेगा, और अंत में उन्हीं माँ बाप को दहेज की जगह उनका घर और परिवार कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग किस्मत को दोष देते हैं। इसी में एक कहावत याद आती है कि बीज बबूल का लगाए तो फूल गुलाब का कैसे। और एक भारतीय संस्कृति का एक मूल नियम है कि पूर्व कर्मम तदंतरम फलम, यानी जो आप पहले कर्म करते हो वही बाद में फल बनकर आपको मिलता है। और कुछ लोग 21वीं सदी में भी अंधविश्वास के कारण बच्चे पैदा कर रहे हैं और कहते हैं कि सब भगवान की महिमा है। उन्हें कौन बताए कि ये सब भगवान की महिमा नहीं, ये सब तुम्हारी करतूत का नतीजा है। कुछ लोग गरीबी मिटाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। पतंजलि का 90% प्रॉफिट गरीबों के ट्रस्ट में जाता है। टाटा जी का आधी से ज्यादा संपत्ति ट्रस्ट में जाती है और कई डोनेशन जाते हैं, फिर भी हमारे देश में गरीबी 1% भी कम नहीं हुई है। क्यों? अब आते हैं राजनीति पर। जब जनसंख्या से इतनी ही प्रॉब्लम है तो सरकार जनसंख्या कंट्रोल का बिल क्यों नहीं पारित करती? मैं बताता हूँ। हमारी सरकार ये बिल इसलिए नहीं पारित करती है क्योंकि उनका वोट बैलेंस कहीं बिगड़ न जाए। अगर वर्तमान सरकार अगर बिल ला रही है तो विपक्ष के लोग नहीं लाने देते हैं, कहीं हमारा वोट बैलेंस न बिगड़ जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर बिल नहीं आया तो इनका वोट बैलेंस बिगड़े या ना बिगड़े पर हमारे देश का बैलेंस जरूर बिगड़ जाएगा। क्या आपको पता है कि राजनीति अपना वोट का बैलेंस कब और कैसे कैसे जुगाड़ से बनाती है? अगर आपको जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो पुराने लोग थे उस समय आश्रम व्यवस्था थी जो लोगों को 25 वर्ष तक व्यस्त रखती थी। फिर गृहस्थी में लोग जाते थे, उस पर भी बेचारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने में लग जाते थे, जिससे गृहस्थ आश्रम को कम समय मिलता था। पर अब आश्रम व्यवस्था के खत्म होने पर अब लोग युवावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गृहस्थ ही बने रहते हैं, जिससे संतान की वृद्धि होती रहती है। दूसरा कारण, हिंदू धर्म में पुत्र प्राप्ति को मोक्ष पाने में सहायक माना जाता है, इसलिए पुत्र न होने पर पुत्रियों को जन्म होता रहता
है और पुत्र आकर गाड़ी में ब्रेक लगाता है। तो मेरे कहने और समझाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग पुत्र का लालच, अंधविश्वास, गरीबी को मिटाने के लिए या कंपटीशन के लिए जनसंख्या वृद्धि मत करें। और इस वीडियो में किसी भी धर्म को क्षति पहुंची हो तो उस बात पर गौर करें कि ये बात सच है या गलत, और अगर गलत हो तो उस गलती को माफ करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।